एवरीवन, खमा गनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज बहुत दिनों बाद में मैंने व्लॉग शूट किया है और मतलब ऐसे समझ लो 1 या 1.5 महीने का गैप आराम से लग गया होगा। आपने भी देखे होंगे, काफ़ी दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं। जब हमारा सेकंड ईयर का एग्जाम नहीं हुआ था उससे पहले मैंने व्लॉग बनाना बंद किया था और उसके बाद में अभी तक शुरू नहीं किया है। और आज मैंने सोचा है कि मैं अपने जो भी मैं मेहनत करती आ रही हूँ फरवरी के महीने से, उसको क्यों छोड़ा जाए। और इतने दिन वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे, आपकी कमेंट भी आई थी कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, तो इसका मैं आपको रिप्लाई करना चाहूँगी। सबसे पहले वीडियो मैं इसीलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा जो आपको मैं बार बार कह रही थी कि मेरा फर्स्ट पेपर थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है, क्योंकि मैंने 2-3 मॉडल टेस्ट पेपर भी दिए थे सेकेंड ईयर के एग्जाम के टाइम। उस वक्त मेरे मार्क्स 95-100 के समथिंग आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि पेपर फर्स्ट मेरा थोड़ा बहुत सही है और जो सेकंड पेपर है वो मुझे बार बार मैं आपको कह रही थी कि मेरा सेकंड पेपर इतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो जब हमारा एग्जाम आने वाला था उससे पहले मैंने बनाना बंद किया था। और मुझे लगा कि वीडियो जैसे कि मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, उसे एडिटिंग वगैरह करते हैं, उसमें टाइम लगता है, तो कहीं ना कहीं 2-2.5 घंटे भी मैं अपनी स्टडी को ही देना चाह रही थी। इसीलिए मैंने अपने पढ़ाई के लिए बिल्कुल वीडियो बनाना बंद कर दिया था। आपको रियल में बता रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे जो 2-2.5 घंटे हैं क्यों ना वो भी मैं एक्स्ट्रा अपनी पढ़ाई के लिए ही निकालूं, घर के काम को संभालते हुए। इसीलिए मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे लगा कि आप सब लोग मेरे साथ में हो, वीडियो मैं एग्जाम के बाद में भी बना सकती हूँ, लेकिन ये जो हमारा जो इतना कीमती समय है ना, ये बार बार नहीं आता है। ऐसा सोचकर फिर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। और मुझे लगा कि आपको मैंने वैसे भी, आपके भी क्वेश्चंस वगैरह आने बंद हो गए थे, कमेंट्स वगैरह भी आने बंद हो गए थे काफ़ी। तो फिर मुझे लगा कि आप सब भी अपनी पढ़ाई के अंदर बिजी होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इसी तरह से फिर मैंने खुद के लिए ही सोचा कि हाँ, खुद के लिए ही समय निकालूं मैं और अपनी पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना मैंने ज़रूरी समझा। बाकी और कोई भी रीज़न नहीं है फ्रेंड्स। इतने दिन से जो मैंने कंसिस्टेंसी बना रखी थी वीडियो के अंदर, मैं आगे भी उसको कंटिन्यू कर सकती थी, लेकिन मुझे लगा 15-20 दिन मैं अपने स्टडी को पूरा, मतलब जो भी मेरा टाइम जितना मुझसे मिल रहा है, जितना मुझे मिल रहा है, वो अपनी स्टडी को दूँ इसी तरह से। और क्यों ना थोड़ा सा पढ़ाई मतलब ज़्यादा की जाए, जिससे कि मेरा जो सेकेंड पेपर है वो भी अच्छे से क्लियर मैं कर सकूँ। बस यही रीज़न था और कोई रीज़न नहीं है। सेकेंड ग्रेड एग्जाम के लिए ही मैंने ये छोटा सा जो ब्रेक लिया था। और फिर हमारा एग्जाम 12 जुलाई को हुआ था, आपको अच्छे से पता है, जो भी हम एसएसटी वाले जिनके पास में एसएसटी सब्जेक्ट है वो अच्छे से जानते होंगे। हमारा 12 जुलाई को एग्जाम हुआ था और 24 जुलाई को महिला सुपरवाइजर का एग्जाम था। तो मैंने फॉर्म भर रखा था वो, तो मैंने सोचा आप सेकंड ग्रेड के एग्जाम की मतलब दे के आ ही चुके हैं, तो क्यों ना 8 या 9 दिन हम महिला सुपरवाइजर का जो बे पार्ट होता है सेकंड वाला, थोड़ा सा उसको भी देख लिया जाए, क्योंकि साइंस वगैरह इतनी मुझे आती नहीं है, हमारा एसएसटी सब्जेक्ट है। तो इसीलिए फिर मैंने 7-8 दिन तक महिला सुपरवाइजर की जो भी थोड़े क्वेश्चंस वगैरह है वो मैं देखने लग गई थी। कोई बुक तो नहीं थी मेरे पास में, लेकिन बे पार्ट मैंने यूट्यूब से ही थोड़ा बहुत रेडी किया था कि हाँ, जितना मुझसे मुझे हो सके तो थोड़ा पढ़ के ही पेपर दे के आऊँ मैं। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो भी पेपर मेरा फॉर्म भरा हुआ होता है ना, तो फिर मैं उसको पढ़ के ही दे के आती हूँ। और इसी तरह से बस ये महिला सुपरवाइजर का 24 जुलाई को एग्जाम हो गया। उसके बाद में मैंने सोचा था 25 जुलाई से वीडियो बनाना शुरू करेंगे, लेकिन फिर 2-3 दिन घर की साफ सफाई में इनमें निकल गए, इसी तरह से टाइम ही नहीं मिला। फिर मुझे लगा एक बार मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद मैं डेली कंसिस्टेंसी से वीडियो बनाऊंगी। तो बस यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के लिए ही मेरे वीडियो नहीं आ रहे हैं। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक कमेंट भी आया था मेरे पास में कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो सबसे पहले आपको मैं कहूँ, जिस दिन पेपर दे के आई थी ना, उसी दिन मैंने यूट्यूब पर फर्स्ट वाला पेपर मिलाया था, सेकंड वाला मैंने अभी तक नहीं मिलाया है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, उससे हम थोड़ा मैच कर लेंगे। कई बार क्वेश्चंस हमारे आगे पीछे हो जाते हैं, नंबर भी इधर उधर हो जाते हैं ऊपर नीचे, तो इसीलिए मैंने फर्स्ट पेपर मिलाया था। और मेरे फर्स्ट पेपर में 74 क्वेश्चन, 74 नंबर ही आ रहे हैं, 80 नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि शायद 40% नहीं कर पाई हूँ मैं, फिर इसीलिए मैंने सेकंड पेपर भी नहीं मिलाया। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरा फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हुआ। बस वही है, अगर ऑफिशियल आंसर की आई तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि हमारे 2-3 क्वेश्चन सही हो जाएं। तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। बाकी यूट्यूब से जो मैंने मिलाया था उसके हिसाब 74 नंबर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने मेरे क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो 40 भी पूरे नहीं कर पाई। और पेपर का लेवल आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा और पढ़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बस मेरा ये मानना है कि 4 महीने में तैयारी करके सेकेंड ग्रेड एग्जाम, बहुत कम एस्पिरेंट होंगे जो क्लियर कर सकते हैं। हम जैसी मैरिड महिलाएं घर गृहस्थी को संभालते हुए, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको कहूँगी नामुमकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हाँ, अपने लिए वो टाइम नहीं निकाल पाती। जैसे कि मैंने अभी पढ़ाई के लिए अपने ब्लॉग बनाना बंद किया कि क्या क्या पता 2.5-3 घंटे और एक्स्ट्रा मैं निकाल सकूँ। इसके अलावा और इतना कितना टाइम हम निकाल पाएंगे खुद के लिए। तो बस यही है। तो आपको बस यही कहना चाहूंगी, जो सेकेंड ईयर का जो मेरा पेपर हुआ है, इसके अलावा मैंने एलडीसी का फॉर्म भी भर रखा था, आपको मैं बताऊं तो एलडीसी के फॉर्म में 5 जुलाई को
पेपर था, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने दिया होगा। तो उसमें भी मेरा वो हिंदी इंग्लिश वाला जो पार्ट है वो तो अच्छा गया था, पर मेरे उसमें 126 नंबर आ रहे हैं 200 में से। तो पता नहीं इसमें टाइपिंग के लिए कितने बुलाए जाते हैं, इसका भी मुझे कुछ अता पता नहीं है, लेकिन मैं पेपर देख के आई थी एलडीसी वाला भी। बाकी मैंने टाइपिंग वगैरह शुरू नहीं की है, मुझे भी पता नहीं है कितने नंबर पे टाइपिंग पे बुलाएंगे। वैसे कहते हैं 3 गुना को बुलाते हैं, क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है कुछ अता पता नहीं है। तो मैं जो फॉर्म भर देती हूँ ना उसका एग्जाम देने जरूर जाती हूँ। तो एलडीसी का तो मैंने पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि हमारा सेकेंड ईयर का पेपर 12 जुलाई को था, एलडीसी का 5 जुलाई को हो चुका था। तो मैं पेपर दे के आ गई थी एलडीसी वाला। और इसके अलावा जैसे उसमें हिंदी हमारी अच्छी है तो आती है, इंग्लिश में मैंने थोड़ी बहुत मेरी अच्छी हो गई थी, क्योंकि तब मैंने थोड़ा पटवार वीडियो की तैयारी की थी, उस टाइम मेरी इंग्लिश भी थोड़ी सी अच्छी हो गई थी। तो बस यही कहना चाहूँगी, एलडीसी में मेरे 126 नंबर आ रहे हैं 200 में से। आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या टाइपिंग के लिए बुला सकते हैं या नहीं। बाकी मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। अगर आप में से किसी को भी थोड़ी सी नॉलेज हो कि हाँ बुला सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं थोड़ा 1-1.5 घंटे टाइपिंग के लिए निकाल लिया करूँगी घर पे। और बाकी इतना मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। जिस तरह से कहते हैं कि थोड़ी सी महिलाओं की कट ऑफ कम जाती है या जा रही है, उस हिसाब से मैं आपसे पूछ रही हूँ। बाकी कुछ पता नहीं है। 200 में से 126 नंबर इतने अच्छे तो नहीं है, लेकिन अगर आप में से किसी को भी थोड़ी सी नॉलेज हो कि हाँ इन नंबर में टाइपिंग के लिए आपको बुला सकते हैं, अगर इतना सा भी थोड़ी संभावना भी अगर बन रही है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। तो मैं क्या थोड़ा टाइपिंग वगैरह सीखने लग जाऊंगी घर पे ही। इंग्लिश तो फिर भी हम थोड़ा बहुत सही कर लेते हैं टाइपिंग में, लेकिन हिंदी में मिस्टेक होती है बहुत ज़्यादा। तो बस यही है। तो ये सारे पेपर वगैरह मैंने दे दिए हैं। एलडीसी का हो चुका, मेरा सुपरवाइजर का हो चुका, सेकेंड ईयर का हो चुका है, और अब हमारे सामने एग्जाम है। मेरा आरएसपी का फॉर्म भरा हुआ है, और साथ में सीईटी। तो सीईटी का तो ऐसा है कि जैसे हमारी जो सेकेंड ईयर की तैयारी है ना, उसे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो कंटिन्यू रखेंगे तो क्या होगा, उससे मतलब सीईटी का काफ़ी पार्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं आते हैं उनको भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, या फिर एग्जाम से थोड़े दिन पहले मैं देख लूँगी इस तरह से। क्योंकि एक बार मैंने पहले सीईटी का दिया था, तो सीईटी के 10 दिन पहले मैं पढ़ के गई थी, तो मेरा क्लियर हो गया था। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा मॉडरेट भी बनाएंगे, पेपर का लेवल भी थोड़ा अच्छा होगा, साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है। थोड़ा सा सोच समझ के हमें करना पड़ेगा। तो डेली डेली 1-2 घंटे हम सीईटी के सिलेबस को भी कंप्लीट करते रहेंगे। और साथ ही में जो हमारा सेकंड ग्रेड का चल रहा था, जो भी एस्पिरेंट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आगे वैकेंसी आने वाली है। मैंने ये कहा था आपको कि हमारे हाथ में कर्म करना है, और उसका फल मिलता है या नहीं मिलता है, क्या परिणाम रहता है, क्या उसका रिजल्ट रहेगा, कुछ अता पता नहीं है हमें। बस हमारा यही काम है, मेहनत हम करते हैं, जाके हम एग्जाम देकर आते हैं, और आगे हम आंसर वगैरह मिला लेते हैं। और बस ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑफिशियल आंसर की आते हैं उससे मैच कर लेते हैं। तो बस यही हमारे हाथ में है। तो ना कोई हमें टेंशन करनी है, और बिल्कुल मस्त होकर हमें हमारी पढ़ाई को करते जाना है। काफ़ी दिनों बाद में आज मैंने वीडियो बनाया है आपको, जिस तरह से मैंने बताया था कि हाँ मैं इस तरह से थोड़ा सा बिजी थी, थोड़ा अपनी पढ़ाई को मैंने ज़्यादा टाइम दिया था, और फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने पढ़ाई को दी थी, ब्लॉग बनाने को नहीं दी थी, आपको सच बताऊं तो बस यही रीजन है। मुझे लगा कि मैं आपके साथ में बिल्कुल जनवरी फरवरी से कंटिन्यू हूँ, ब्लॉगिंग के जरिए आपसे मतलब जुड़ाव हो चुका है मेरा। तो क्यों ना 1-1.5 महीने में सिर्फ अपनी पढ़ाई को ही दूं। तो मैंने सेकेंड ईयर के 15-20 दिन पहले ब्लॉग बनाना छोड़ा था, और अच्छे से मतलब पढ़ाई पर पूरा कॉन्सेंट्रेट किया था कि जितना मुझसे हो पाएगा मैं पढ़ाई पर ही ध्यान दूंगी, बस और कोई रीजन नहीं होता है। बाकी मैं कोशिश करूंगी अब डेली हमारे ब्लॉग आएंगे, डेली रेगुलर कंसिस्टेंसी से ब्लॉग बना पाऊँ। क्योंकि इसमें क्या मतलब मेरे 2-2.5 घंटे खराब होते हैं, तो एग्जाम के टाइम मुझे थोड़ा सा, मैं प्रेशर में नहीं रहती हूँ, लेकिन तो एग्जाम के टाइम मुझे ऐसा लगता है हमेशा से ही कि कहीं ना कहीं मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है। वैसे हर एक चीज़ अच्छी होती है हमारे लिए, सोशल मीडिया से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अपनी बातें भी आपसे पूछने को मिलती है। आपके बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका भी जवाब मैं आपको कभी कभी दे पाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी मैंने एग्जाम के पास में सिर्फ फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को ही जरूरी समझी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हाँ मुझे मतलब हमारे लिए एक सरकारी जॉब है वो कितनी ज़रूरी हो जाती है। इसके अलावा और कोई भी रीज़न नहीं है। तो आप भी अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करते रहिए। जिन्होंने सीईटी का फॉर्म भर रखा है 12th लेवल का या फिर ग्रेजुएशन लेवल का, वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, और जो सिलेबस है उसे अपने स्टडी टेबल पर रखिए, और साथ में हमें एक एक टॉपिक 2-2 टॉपिक जितने आपसे हो सकते हैं उसको कवर करते जाइए। और साथ में जिन्होंने आरएसपी का फॉर्म भर रखा है वो भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्पेशल कहना चाहूँगी कि मैं फॉर्म वगैरह भर देती हूँ, लेकिन अभी हमें सिर्फ सेकंड ग्रेड पर ही ध्यान देना है। और सेकंड ग्रेड की हमारी क्योंकि आधी तैयारी से समझ लो हो चुकी है, अब तो हमें उसका रिविजन ही करना है, उसके नोट्स वगैरह बनाने हैं। अगर आप वो बना सकते हैं, आई होप फ्रेंड्स आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और आपने पूछा था कि मेरा पेपर कैसा हुआ, मैंने आपको बता दिया है। आप लोग भी मुझे बताना आपके क्या फर्स्ट वाले पेपर में 40% मार्क्स बन रहे हैं, या फिर वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें हमारी तैयारी यूं ही कंटिन्यू रखनी है। हमारे इस चैनल पर ना कोई किसी का हमें ना किसी का मजाक उड़ाना है, ना हमें किसी से कोई ईर्ष्या जलन रखनी है। निस्वार्थ भाव से हमें तैयारी करते जाना है, और हम करते रहेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की
फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगी मैं कि मेरे फर्स्ट पेपर में आराम से 45 क्वेश्चन सही हो रहे थे, तो 90 नंबर के समथिंग आराम से आ रहे थे अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो। लेकिन होता ऐसा है कि नेगेटिव मार्किंग हमसे हो ही जाती है, तो मेरे भी इसमें नेगेटिव मार्किंग इसमें मैं करके आई हूँ और एक्चुअली में होता ही है, नेगेटिव मार्किंग मुझसे थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनको लगता है कि हाँ, क्वेश्चन एग्ज़ाम में सही जाएगा, लेकिन एक्चुअली में जब हम आके मिलाते हैं तो वो गलत हो जाता है। इसी तरह से महिला सुपरवाइज़र में भी मेरे 113 नंबर आ रहे थे 200 में से। बहुत टफ पेपर था। आपने भी किसी भी एस्पिरेंट में आपने मेरी जितनी भी फीमेल्स बहनें हैं उन्होंने देखा होगा, अगर आप एग्ज़ाम देने गए होंगे तो महिला सुपरवाइज़र का पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। 3 घंटे भी कम पड़ रहे थे, आप अच्छे से जानते हो। उसमें मेरे 200 में से 113 नंबर बन रहे थे, लेकिन फिर से उसमें नेगेटिव मार्किंग की वजह से मैं उसमें मेरे 97 के नंबर के समथिंग बन रहे हैं। तो इस तरह से 100 नंबर भी मतलब पूरे नहीं बन पा रहे हैं। तो काफ़ी ऐसा होता है कि हम नंबर अच्छे लेके आते हैं, चलो ठीक है सिलेक्शन वाले नहीं लेके आते हैं, लेकिन जितना हम 40% वाला पूरा कर सके उतने तो नंबर आ ही जाते हैं हमारे। लेकिन फिर भी नेगेटिव मार्किंग की वजह से कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। बट कोई ना, इसी तरह से हमें तैयारी करते रहना है। और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने मार्क्स वगैरह बन रहे हैं, और किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज कम नंबर आए हैं, किसी दिन ज़्यादा नंबर भी हमारे आएँगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो या फिर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।